नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर कश्यप अपने YouTube चैनल कर्तव्य कनेक्टिंग विथ नेचर पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आने के बाद आज पहला एपिसोड या पहला वीडियो बनाया जा रहा है हमारे दोस्त दुर्गेश मौर्य के सहयोग से। आज का विषय है युवा शक्ति, देश की शक्ति। देश की बढ़ती आबादी में हमारे देश में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 60 से 70% युवा है। 25 से 35 साल के बीच के एज ग्रुप की युवा शक्ति हमारे पास है। मगर आज के बढ़ते दौर में बढ़ती नफरत, कट्टरता और देशव्यापी जो माहौल चल रहा है, इसके अनुसार हमारे देश की युवा शक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है। आज की युवा शक्ति की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। चाहे वो शिक्षित बेरोजगारी हो, चाहे अशिक्षित व्यापारी हो, बेरोजगारी हो, और व्यापारी वर्ग भी परेशान है। कोई नया नया स्टार्टअप का जो माहौल चल रहा है उसमें भी लोग जो है अपना जो काम धंधा सही से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या और जमा पूंजी लगाने के बाद भी अपनी रकम नहीं निकाल पा रहे हैं या उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। तो इसके क्या कारण है? जो हमारे अध्ययन में सामने आया है कि जो बेरोजगारी है और युवाओं के अंदर बेचैनी है, इसके जो मूल कारण जो हमने 5 मूल कारण हमने अध्ययन करे हैं, वो हम 5 पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। पहला है युवाओं में नशे की आदत। नशे की आदत आप जान ही रहे हैं। आजकल के जो युवा है या किशोर अवस्था के लड़के हैं, लड़कियां हैं, 12-15 साल की उम्र से नशे के आदी हो जा रहे हैं। किसी न किसी कारणवश दोस्तों के संगत में आके या किसी न किसी कारणवश नशे की तरफ चले जाते हैं। सिगरेट पीने लगते हैं, पान बीड़ी खाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे बियर, शराब, स्मैक, गांजा, इन सब की आदतें लग जाती हैं। और दूसरा है कि जो युवा है हमारा, उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही। सही दिशा कहने का मतलब है जैसे हमारे समाज से, हमारे माता पिता से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे गुरुओं से। आजकल की टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, मोबाइल से आज पूरी दुनिया हमारे हाथों में आ जाती है, मगर उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसकी पहचान हमारे युवाओं को नहीं है। हम उसमें देख तो लेते हैं कि ये हाँ ये चीज़ हो रही है, इसमें क्या फेक न्यूज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। और तीसरी जो है सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है वो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी अगर इंसान के अंदर कोई काम नहीं होगा, कोई जीवन चलाने का कोई साधन नहीं होगा, तो वो नशे की तरफ बढ़ेगा और वो ना चाहते हुए भी गलत कदम उठा लेता है। माँ बाप भी परेशान होते हैं, समाज में भी दबाव पड़ता है उन लोगों का, और वो बच्चे जो है माँ बाप के लिए तो घातक सिद्ध होते ही, आगे चल के समाज के लिए विध्वंसक होते हैं। जैसे हमारे उन्नाव में एक कुख्यात डाकू था, हमारे IPS है नवनीत सिकेरा, उनके द्वारा इनकाउंटर हुआ था रमेश कालिया। वो एक हमारा जो अध्ययन है वो एकदम सामाजिक पृष्ठभूमि का इंसान था। तो वो छोटे पर से 15-20 साल की उम्र से ही आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो गया और वो जाके बहुत बड़ा कुख्यात डाकू अपराधी बन गया और उनका इनकाउंटर हो गया। और जैसे आजमगढ़ का है
मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसकी भी इसी तरीके कहानी है। कानपुर का आता है विकास दुबे, उसकी भी यही कहानी है। जो बच्चे माँ बाप के हाथों से निकल जाते हैं, माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे चल के समाज पे एकदम विध्वंसक साबित होते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो सही दिशा का अभाव उनमें रहेगा तो वो बच्चे जो है अपने कर्तव्य विमुख हो जाएंगे, और अपने कर्तव्यों से विमुख होने के बाद जो वो मन करेगा, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, सही गलत, वो वैसा करते हैं। और उसका खमियाजा माँ बाप के साथ साथ पूरे समाज को उठाना पड़ता है। और जैसे हमने अभी आपको बताया, नवनीत सेकेरा के द्वारा इनकाउंटर रमेश कालिया और विकास दुबे और ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, ये सब पैदा आतंकवादी या अपराधी नहीं हुए थे। इन लोगों को समाज और सामाजिक पृष्ठभूमि के द्वारा इनको जो है ऐसी जो है गलत संगति का अभाव मिला, तो उसमें ये आ गए। और चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं कि 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, मिड डे मील मिलनी चाहिए, किताबें फ्री मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में मांग हो रही है कि लड़कियों और सभी जगह, तो वहाँ इंटर तक के लड़कियों लड़कों की सबकी फ्री एजुकेशन की मांग डिमांड हो रही है। और सब जगह फ्री होने से ये होता है कि लोग अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि हमारा समाज में क्या कर्तव्य है, क्या माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, क्या समाज के प्रति कर्तव्य है, और उसमें अपने योगदान नहीं दे पाते हैं। तो ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर कर्तव्य विमुख इंसान रहेगा तो अधिकारों के लिए संघर्ष उसका बढ़ जाएगा। जैसे 1990 मोबाइल टेक्नोलॉजी राजीव, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर देश में आया। 90 के पहले चिट्ठी और ये पत्थर के द्वारा कार्य होता था। तो इसके पहले का जो समाज था 1990 का, मतलब हमारे पिताजी के टाइम का, तो ये कर्तव्य विमुख इतना नहीं था जितना आज है। लोगों को अपने कर्तव्य याद थे, लोग अपना काम करते थे और लोग एक दूसरे से मिलते थे, सुख दुख लेते थे, हाल चाल लेते थे। और मोबाइल आने के बाद झूठ बोलने की इंसान की जो प्रवृत्ति है उसमें दिनों दिन इजाफा हो रहा है, और सत्य की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। और सत्य की तरफ न जाने के कारण ही है कि जो है कर्तव्य विमुख हो रहे हैं और अधिकारों के लिए संघर्ष बहुत बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा 1 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था। 1 साल किसान आंदोलन चला, सरकार ने बोला कि ये हम जो 3 बिल लेकर आए हैं वो हम किसानों के हित के लिए आए हैं, मगर किसान अड़े रहे। 1 साल संघर्ष चला। उसके बाद अभी ये अग्निपथ योजना, कितनी आगजनी लूटपाट हुई। तो ये 4 साल की नौकरी के लिए, तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? ऐसे पहले भी आंदोलन हुए, जयप्रकाश नारायण के समय आंदोलन हुए, काशीराम के द्वारा आंदोलन, बहुजन समाज का आंदोलन, गांधी जी के द्वारा आंदोलन स्टार्ट किया गया। गांधी जी तो बहुत बैरिस्टर थे और बड़े गुजरात पोरबंदर से जमींदार के खानदान के थे, वो गरीब इंसान थे नहीं। उस टाइम वो गए, बैरिस्टर की डिग्री ली। आजकल एक फॉर्म भरने के लिए आप पूछते हैं तो जो लड़के पूछते हैं, भैया अपना हमारा फॉर्म भर देना, हाय हमारा फॉर्म भर देना। वो किस टाइप गए होंगे, कैसे उनको संसाधन मिले होंगे, क्या मिला होगा, क्या नहीं मिला होगा। अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर को जो है वो महार जाति के थे, एकदम महाराष्ट्र के जो दलित समाज जो होता है महाराष्ट्र का, वहाँ से थे। वो अपना कैसे गए होंगे, किस तरीके से व्यवस्था की होगी। आज के युवाओं को छोटी से छोटी समस्याओं पे इतना जो हाइपर हो जाते हैं। तो हमारा जो ये युवा वर्ग है, लगभग 140 करोड़ जो है जनसंख्या भारत की जो है, अभी नया जो अपडेट हुआ है, 140 करोड़ जनसंख्या हमारी जो है पार हो रही है। हम विश्व में दूसरे नंबर के सबसे जनसंख्या के
देश हैं दूसरे नंबर के। उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य, उसमें 25 करोड़ जो है जनसंख्या अभी अपडेट हो रही है, 25 करोड़ हमारी पार हो रही है। तो उत्तर प्रदेश और या भारत की बात की जाए तो जो युवा शक्ति है, तो युवा शक्ति को स्किल्ड होने की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है। और जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है, पहले भी समस्याएं थी, पहले लोग क्या करते थे, सरकारी नौकरी की तरफ इतना झुकाव नहीं था। आज़ादी के बाद 10-5 साल 20 साल के बाद देखिए, आज़ादी के बाद जो है नौकरी की तरफ इतना झुकाव नहीं था। और आज की स्थिति है 2022 कि 10 लाख 20 लाख लोग देने को, तो जिनके पास पैसा है वो भी देने को तैयार है कि हमारे बच्चों को कैसे नौकरी मिल जाए। वो स्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं, स्टेबल। उसके लड़के को कोई स्किल हो या ना हो, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है स्टेबल हो जाए, उसकी लाइफ जो है अच्छी हो जाए। ठीक है, तो हमारा आप लोगों से, सभी लोगों से यह अनुरोध है कि अगर समाज में कुछ योगदान करना है, परिवार की तरफ देखना है, कुछ भी करना है, तो अपने आप को पहले स्किल्ड कर लिए। और स्किल्ड जो है किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो खुद का एक आध्यात्मिक ज्ञान, साइंस ज्ञान, कुछ भी कह लीजिए, हर इंसान के अंदर किसी ना किसी प्रतिभा का वो धनी होता है। मगर वो है जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, उसी प्रकार सिर्फ आपके हुनर को किसी न किसी गुरु के द्वारा या अपने बड़े के द्वारा पहचानने की ज़रूरत है। कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छे विचार कर लेता है, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, कोई अच्छी ड्राइव कर लेता है, कोई अच्छा स्टंट कर लेता है। तो हर इंसान के अंदर, हर युवा के अंदर कोई ना कोई स्किल्ड है। उस स्किल्ड को आप पहचानिए। पहचानने के 2 तरीके हम आपको बताएंगे। पहला ये है कि मेडिटेशन। आप सुबह जो है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाने के बाद अपने शरीर और दिमाग को एक स्थिर अवस्था में लेकर आइए। स्थिर अवस्था में लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो ऊर्जा है वो किस काम की है या किस दिशा की ओर जाने वाली है। ठीक। और दूसरी ये है कि अपने विचार को खुल कर रखिए। ये मत सोचिए कि गलत है क्या सही है, ये आप जज, अपने ही विचारों के जज खुद मत बनिए। अपने विचार दूसरों के सामने रखिए, उसके सामने रखिए जो आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है। छोटों के सामने नहीं, क्योंकि छोटे आपके विचार को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उतना अभी उनकी बुद्धि नहीं है। वो बड़ों के सामने रखिए, अपने गुरुजन के सामने, अपने माता पिता के सामने, जिससे आप सहज महसूस करें। ये 2 काम हमने आपको अपने स्किल्ड पहचानने के। और बाकी जो सरकारें करती हैं वो तो ODOP है और ये स्किल इंडिया है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे, इसकी तो भाई राजनीतिक बात है। और आज का ये छोटा सा वीडियो था, और आगे अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे अपने विचार साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।